15 मिनट ईजीएस्ट स्ट्रेटजी। सो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग 15 मिनट के अंदर ईजीएस्ट वे में ट्रेड ले सकते हो और आप लोगों को कैसे ट्रेंड के बारे में पता लगेगा। हर चीज़ आपको इस एक सिंगल वीडियो में पता लगने वाली है। सो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यहाँ पर अभी तुम लोग देख रहे हो कि ट्रेंड अभी पहले थोड़ा सा देखोगे पीछे करके, तो यहाँ पर एक बेरिश ट्रेंड था। ठीक है, ये जितना नीचे आ रहा है ये देख सकते हो, ये सारा एक बेरिश ट्रेंड है और फिर अब बुलिश हो गया है। सो अब हम इस RSI की मदद से, ये जो आप देख रहे हो ये जो लाइन सी जा रही है, इस RSI की वजह से किस तरह से ज़बरदस्त ट्रेड ले सकते हैं। जब मार्केट इसके ऊपर होगी आपने अप साइड की ट्रेड लेनी है और जब मार्केट इसके नीचे होगी तो आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि पीछे स्ट्रक्चर हमें बुलिश देखने को मिल रहा है। ये जो RSI के ऊपर आ गया ना, तो जब तक ये RSI के नीचे कुछ इस प्रकार से नहीं जाता, ये देखो ऐसे नीचे नहीं जाता, ये लोज ब्रेक नहीं करता, पहला लो ब्रेक किया दूसरा लो ब्रेक नहीं किया, तो मतलब कि ये अभी एक बुलिश ट्रेंड में ही है, ये बेरिश नहीं है। सो जब तक आप लोगों को ये पता नहीं है कि ये अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, तब तक आपने कुछ भी नहीं करना। हमें पता है यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, सो इस अप ट्रेंड में हमने एक बाय साइड की ट्रेड ही लेनी है। अभी इस वक्त RSI के नीचे है कैंडल, ये वाली कैंडल इस RSI के नीचे है। ये जो RSI है इसके नीचे क्लोज किया। अगर यही कैंडल RSI के ऊपर कुछ इस प्रकार से होती तो हमने नेक्स्ट ट्रेड के लिए अप साइड के लिए चले जाना था, लेकिन हमें ये हमारे माइंड में होना चाहिए ट्रेंड अभी बुलिश है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड नहीं है। सो हमने अभी इसको अपने माइंड में रखना है। सो तब तक हम दूसरे चार्ट्स के ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं वहां पर क्या चल रहा है। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो ट्रेंड ओवरऑल बेरिश है। सो इस कैंडल के बाद तुम लोग इसमें एक रिस्क ले सकते थे डाउन ट्रेंड का, लेकिन इस कैंडल की जो शेप है वो तुम्हें बता रही है कि यहाँ पर बायर्स का प्रेशर है। ठीक है, सो ऐसी कैंडल के ऊपर ट्रेड लेना बेहतर नहीं है। इस तरह की कैंडल को तुम स्किप करा सकते हो। जिस भी कैंडल के अंदर यहाँ पर देखो एक नीचे से बहुत बड़ी विक हो तो वहां पर बायर्स होते हैं, तो उसको अवॉइड ही करो। यहाँ पर अभी हम और भी पेयर्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक डाउन ट्रेंड था, इस डाउन ट्रेंड के ऊपर ये कैंडल आके क्लोज की, यहाँ पर एंट्री एंड यू कैन सी द मूव इज वेरी अग्रेसिव। अब यहाँ पर अच्छा इस तरह की जो है वो मार्केट को रहने दिया करो, ये फारिग होती है। ओके, सो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो एग्जैक्टली जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ वही बना है, एग्जैक्टली वही बना है। सो ये कैंडल के नीचे आके क्लोज किया, रिट्रेसमेंट बना दिया 2 दफ़ा बायर्स को, तो ये वाली कैंडल तो शो हो रहा है। तो हम उसी कैंडल को देखते हैं जिस दिन हम थे, कौन सी थी ब्रो, ठीक है। सो अगर ये कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज देती है, हम नेक्स्ट कैंडल के लिए बाई साइड के लिए निकल जाएंगे और बेहतरीन ट्रेड हमें मिल जाएगी। सो ये आ रही है ऊपर। सो गाइज अगर ये कैंडल कुछ इस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से अगर ऊपर विक भी होगी तो मसला नहीं है, लेकिन होनी इसके ऊपर चाहिए क्लोज। तो हम अगली कैंडल के लिए बाय साइड के लिए निकल जाएंगे, हम बायर्स के साथ देंगे, कॉल ऑप्शन के साथ जाएंगे, और अगर ये इसके नीचे क्लोज करती है तो फिर हम इसको अवॉइड करेंगे। सो गाइज अभी हमारे पास 3 मिनट हैं, लेट्स सी हमें कोई और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अच्छा, सो ये वाली कैंडल ने पूरा इसको रिट्रेसमेंट नहीं बनाया था और यहाँ पर फिर रेड कैंडल आई। अब अगर ये कैंडल इसको पूरा रिट्रेसमेंट नहीं बनाती तो इस पे भी हम ट्रेड नहीं लेंगे। हमारा एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। ओके, सो गाइज अभी तुम लोग यहाँ पर देख रहे हो कि कैंडल्स किस तरह से बन रही हैं और ईजीएस्ट वे है ये ट्रेड लेने का। सो एक ये है या दूसरा ये है, सो इन दोनों में से हम एक ट्रेड लेंगे एंड आई एम कंफर्टेबल मोर विद दिस वन। अगर यहाँ पर ऊपर आ जाए, सो वैसे स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन आई विल गो विद द बायर्स अगर ये इसके ऊपर आती है तो, और अगर ये भी इसके ऊपर आएगी सो इस पे भी हम बाय साइड की ट्रेड ले लेंगे। लेट्स सी गाइस, बाकी पेयर्स को हम क्लोज कर देते हैं। सो गाइज मैंने डबल ट्रेड्स ली हैं बाय साइड की, एक यूरो कैड के अंदर और एक यूरो USD के अंदर, और अब ये थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो मैं यहाँ पर 2 और ले रहा हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पर डर है कि कैंडल छोटी सी रेड ना क्लोज हो जाए। सो मार्जिनल सेफ्टी के साथ हम
100% श्योर रहते हैं। ओके गाइस, तो ये दो पेयर्स जो हैं आप यहाँ पर आप लोगों के सामने हैं, रिजल्ट्स अभी आप लोगों के सामने शो हो जाएंगे। सो इसी प्रकार से हम ट्रेड पकड़ते हैं। रीज़न ऑफ दिस ट्रेड आई टोल्ड यू। यहाँ पर ये देखो, ये लाइन के जैसे ही ऊपर आ गई तो ये एक चीज़ हमें श्योर हो गई कि इस कैंडल के रीटेस्ट के बाद मार्केट ने जब ऊपर इसके हाई क्लोज कर दिया, एक हायर हाई लगा दिया, सो अब हमारे लिए ट्रेंड क्या है, 100% श्योर हो गया कि भाई यहाँ से कुछ इस प्रकार से जब ट्रेंड लाइन जा रही है तो ये जो ऊपर कैंडल स्टिक्स उसके ऊपर क्लोज कर रही हैं। सो अब इनका टास्क ये था कि अब ये देखो 2 दफ़ा एक तो बायर्स ने सेलर्स को रिट्रेसमेंट बनाया और इस रिट्रेसमेंट के बाद बायर्स ने ऊपर ही जाना था, तो ऊपर ये जा रहे हैं। हमारी ये ट्रेड काफ़ी तगड़ी चल रही है और इस वाली ट्रेड के अंदर हमें अभी लॉस फिलहाल देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी मुश्किल है कि ये एक रेड कैंडल बनेगी। वैसे इसको भी हमें इसी लेवल से पकड़ना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर एक और ट्रेड लगाई है। वहां पर गाइस कभी भी ट्रेड इंस्टेंटली नहीं लेनी चाहिए। मैं थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने इंस्टेंटली ले लिया, लेकिन कैंडल ये ग्रीन बनेगी। ओके, लेट्स सी। अब आप लोगों को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपने मेरी तरह इंस्टेंटली नहीं लगानी। जैसे ही कैंडल थोड़ा नीचे आती है, अपनी ओपनिंग पे आती है, जहां पर भी आती है तब ट्रेड लगाओ, वो बेस्ट एरिया होता है। तो यहाँ पर हमने मल्टीपल ट्रेड्स लगाई हुई हैं और स्ट्रक्चर इज द किंग, प्राइस एक्शन इज द किंग। मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर आप लोगों को आज स्ट्रक्चर भी बता दिया है कि कितनी आसानी के साथ आप लोग स्ट्रक्चर रीड कर सकते हैं। ये चीज़ें 100% वर्क करती हैं। एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी गाइस इसके अंदर आप लोगों को 90% देखने को मिलती है। वाई 15 मिनट इज सो बेस्ट, बिकॉज 15 मिनट के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। आप लोग रिवेंज ट्रेडिंग से बच जाते हैं, आप लोगों के पास समझने को टाइम होता है। सो यहाँ पर अभी तुम लोग देख रहे हो कि ये कैंडल बार बार नीचे आ रही है और ऊपर वाले के पास तो जा भी नहीं रही है। सो आपने घबराना नहीं है, यहाँ पर भी ये विन होगी। सो हम आ जाते हैं इस पेयर पे और यहाँ पर देखते हैं क्या कर रही है। सो गाइज ये कैंडल जो है आप लोगों के सामने यहाँ पर बैठी हुई है। लेट्स सी। ओके, सो गाइज यहाँ पर अभी हमने ये नोट करना है, इसकी 5 मिनट की कैंडल, अगर ये 5 मिनट की कैंडल रेड क्लोज हो रही है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बात है। ओके, सो लास्ट के हमारे पास 1.5 मिनट रह गया। अगर इस 1.5 मिनट में ये ऊपर नहीं जाती इस RSI की सपोर्ट के, सॉरी मूविंग एवरेज की सपोर्ट पे, सो फिर हम इसको नहीं ले सकते। सो गाइज ये मूविंग एवरेज जो है वो ये है, यहाँ से खोल लेते हैं। सो ये है मूविंग एवरेज की सेटिंग 21 के ऊपर रखी हुई है। ओके, तो हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। सो ये मूविंग एवरेज के ही वजह से मैंने ट्रेड ली थी। अब अगर ये 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हो गई तो मैं यहाँ पर लिख के दे देता हूँ कि ये मेरी ट्रेड 100% विन होगी। अगर ये 5 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो, जो कि मुझे लग रहा है कि क्लोज होगी ऊपर, मेरी एंट्री से ऊपर क्लोज हो जाए, मैं टेंशन फ्री हूँ। लेट्स सी, लास्ट के 30 सेकेंड्स रह गए। ओके, सो ओके आई एम स्ट्रेस फ्री, मैं टेंशन फ्री हूँ। अब भाई प्रॉफिट 100% हो गया। अब गारंटी है प्रॉफिट की भाई, अब गारंटी। देखो पकड़ी कहाँ से हुई है कैंडल्स की एंट्री, देखो कि ये पकड़ी हुई है, ये पकड़ी हुई है। ये वाली तो ये वाली ना पकड़ना यार, तुम लोग यहाँ से पकड़ना, ये जो मैंने पकड़ी हुई है ना, इसकी तुम्हें चस आएगी। अब बाकी के 10 मिनट 100% श्योर हैं और दूसरी को भी देख लेते हैं, वो भी ऊपर ही जा रही है। ओके, 5 मिनट की कैंडल्स क्लोज हो गई हैं, दैट्स इट, we are in profit guys, so I am damn sure कि this is gonna be a profitable। so मैं तुम्हें दूसरे पेयर्स के ऊपर ले जाता हूँ जहाँ पर तुम लोग अच्छे से समझ सकते हो कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है। सेम चीज़ मूविंग एवरेज के ऊपर आएगी, यहाँ पे हमारी ट्रेड लगेगी एंड ये हमारी विन हो जाएगी। मूविंग एवरेज के ऊपर आएगी, यहाँ पे हमारी ट्रेड लगेगी, विन हो जाएगी। अब मैं तुम्हें कहाँ बताऊँ, मूविंग एवरेज के ऊपर आएगी, यहाँ हमारी ट्रेड लगेगी, विन हो जाएगी। ओके, यहाँ पर हमें एक लॉस देखने को मिला, ऊपर आई लॉस, ऊपर आई। अगर तुमने, जो मैंने तुम्हें तरीका बताया कि अगर इस ओपनिंग के पास आ जाए यहाँ पर कैंडल, तो तुम बाय साइड की ट्रेड लगा दो, फिर तुम्हें लॉस नहीं होगा। अगेन चलते हैं, ये इसने रीटेस्ट किया, यहाँ पे तुम्हारी ट्रेड एंड यू विन द ट्रेड। ओके, या फिर तुम इसके बाद भी ले सकते हो, ये भी एक सेफ एंट्री है। इसके बाद यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर तुम्हारी एंट्री, विन द ट्रेड। अगर तुम यहाँ पर लेते हो तो तुम्हें लॉस होगा। ओके, सो स्ट्रक्चर तभी देखो, स्ट्रक्चर्स इज एवरीथिंग, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पीछे से थोड़ा सा ना ऐसे जूम आउट किया करो, देखा करो, अच्छा पीछे से डाउन ट्रेंड है। तो अब तुम्हें थोड़ा सा रिलेट करवाता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करना, कहाँ पर हमें लॉस हुए, इन कैंडल्स में थे। ठीक है, सो सबसे पहले देखो पीछे स्ट्रक्चर क्या है,
बेरिश। अब बेरिश ट्रेंड के अंदर बायर्स हो गए रिट्रेसमेंट, यहाँ पे तुमने ट्रेड ली, विन हो गए, ठीक है। बेरिश ट्रेंड में बायर्स हो गए रिट्रेसमेंट, यहाँ पे तुमने ट्रेड ली, विन हो गए। बेरिश ट्रेंड में बायर्स हो गए रिट्रेसमेंट, यहाँ पे तुमने ट्रेड ली, विन हो गए, ठीक है। अब देखो कि एक बेरिश ट्रेंड में सेलर्स जो हैं वो रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, सो तुम सेलर्स के साथ नहीं दे सकते, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पर जैसे ही तुमने देखा कि दोबारा से सेलर्स को रिट्रेसमेंट बनाएगी, यहाँ पे तुम ले सकते थे। जब तक तुम्हें इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती, बाय ट्रेंड नहीं था, ठीक है। अगर तुम ट्रेंड के साथ ट्रेड लेते हो, गो विद द फ्लो जाते हो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड गाइस, तो हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड लो ना। अब यहाँ पर तुम देखो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर सेल साइड की ट्रेड लगा देंगे, नहीं भाई उसने इसके नीचे क्लोज नहीं किया तो यहाँ पर ये एक लॉस करवा सकती है। इसी तरह जैसे ही इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होगी फिर ही हमें पता है कि नेक्स्ट कैंडल रेड होगी। यहाँ पर रेड कैंडल आई, इसके नीचे क्लोजिंग, मार्केट आई अपना रीटेस्ट करने, और यहाँ पर एज यू कैन सी उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आपने इसकी लेवल के ऊपर ट्रेड लगाई है या इधर लगाई हुई है तो ये भी 100% विनिंग ट्रेड है। इस तरीके से आप लोग अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हो, और आपने यहाँ पर स्मार्टली ट्रेड करना है, एग्रेसिवली नहीं करना। 15 मिनट के अंदर तुम लोगों को ट्रेड करवाने का मकसद ये है कि तुम लोग अपने माइंड के साथ ट्रेड करो, अपने पेशेंस के साथ ट्रेड करो, वरना 1 मिनट में ट्रेड करो। क्योंकि 15 मिनट में ट्रेड करने का मकसद ये है कि तुम लोग रिलैक्स रह के ट्रेड करो, रिवेंज ट्रेडिंग से बचो। जो अपना तुम्हारे पास 20, 30, 50, $100 है उसको $200, $300, $400 बनाओ। यहाँ पर ट्रेड करने का ये बुनियादी मकसद होता है। तो अगर तुम लोग यहाँ पर भी आकर वही काम करोगे कि यार मैंने हर जगह ट्रेड लेनी है, हर जगह घुसना है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। देखो अब यहाँ पर मैं तुम्हें ट्रेड करने के कितने रीजंस बताऊं। ट्रेंड लाइन यहाँ पे हमारे पास मैच हो रही है, ये देखो एक ट्रेंड लाइन मैच हो रही है। यहाँ पे RSI की हमें सपोर्ट है, यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट्स मिल गई हैं 2 दफा, और हम क्यों ना जाएं बायर्स के साथ। सेम ओवर हियर, यहाँ पर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर चेंज हो चुका है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब ये जा रही है हायर हाई फिर बनाने, तो मैं यहाँ पर क्यों ना ट्रेड लूं। मैं यहाँ पर एक ही शर्त के ऊपर ट्रेड नहीं ले सकता कि ये जो इसकी ये सपोर्ट एरिया है, इस पूरे सपोर्ट एरिया के नीचे आ जाती कैंडल्स तो फिर मैं बायर्स का साथ नहीं देता। लेकिन वो अभी इसके ऊपर हैं, प्लस मेरे पास यहाँ पर एक सपोर्ट है, मुझे यहाँ पर मल्टीपल जो है वो रीजंस मिल रही हैं ट्रेड करने की। यहाँ पे RSI नीचे है, और मेरा एक ऐसा सेटअप है जो मैं तुम लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ही मुझे ये चीज देखने को मिलती है मैं ले लेता हूँ भाई। ये चीज जब भी RSI के ऊपर इतनी कैंडल क्लोज होती है इतनी बॉडी के साथ, मैं आंखें बंद करके ट्रेड लेता हूँ। तुम लोगों ने देखा था कि 5 मिनट की कैंडल नीचे थी पहले, लेकिन जब लास्ट के 1-1.5 मिनट आया तो कैंडल ने इसके ऊपर आके क्लोजिंग कर दी। सो मुझे 100% श्योर हो गया था कि ये मेरी ट्रेड विन होगी। सो अब देखते हैं इसका रिजल्ट। सो गाइज अगर आपको अभी तक ये ट्रेड पसंद आ रही है सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कॉमेंट करो, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो मार्केट पे लॉस कर रहे हैं। और अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन है तुम लोग मेरे डायरेक्ट इंस्टा पे पूछ सकते हो, Muzammil_FX नाम है। और अगर तुम लोग हमारे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हो तो लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर ही मज़ीद डिटेल्स में मिलेंगी। तो चलो इसका रिजल्ट देखते हैं।